हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 जो कि पोलिनोमियल्स है उसके एक्सरसाइज 2.1 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। बेसिकली पोलिनोमियल्स के बारे में जानने से पहले हम अलजेब्रा के कुछ बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने अर्लियर क्लास में अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व किया हुआ है। हमने कुछ आइडेंटिटीज़ को भी पढ़ा था अर्लियर क्लास में, जिसके हेल्प से हमने फैक्टराइजेशन में यूज़ किया था उसका। तो बेसिकली वो आइडेंटिटीज़ यानी फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कुछ आइडेंटिटीज़ था जिनका इस्तेमाल हमने फैक्टराइजेशन के लिए किया था। तो इस चैप्टर में जो कि पोलिनोमियल्स है इसमें हमें क्या करना है, ये एक अलग प्रकार का अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होता है जिसमें हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे, जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। ये थ्योरम्स हैं जो इस चैप्टर में है। और हम कुछ और आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी इनके अलावा भी कुछ और फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे और उन फार्मूलाज का इस्तेमाल हम फैक्टराइजेशन के लिए करेंगे। तो बेसिकली इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपका कुछ वक्त लूँगा और उसमें हमने जो भी बेसिक चीज़ें जो अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है उसको कुछ रिकॉल करेंगे, उस पर कुछ बातें करेंगे। उसके बाद हम फिर जो हमारा जो चैप्टर है उस पर आएंगे। तो सबसे पहले जब अलजेब्रा की बात आती है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बात आती है, तो हम बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करते हैं आपको कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। जो सबसे बेसिक टर्म है अलजेब्रा का वो यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ किसके बारे में, कांस्टेंट और वेरिएबल्स। इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे कि आखिर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और उनके टर्म्स क्या होते हैं। उसके बाद फिर वो किस प्रकार के पोलिनोमियल्स होते हैं, पोलिनोमियल्स के डेफिनेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कांस्टेंट के बारे में कि कांस्टेंट क्या है, व्हाट इज कांस्टेंट। बहुत ध्यान से देखिएगा, कांस्टेंट का जो डेफिनेशन होता है, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है अ सिंबल हैविंग, देख रहे हैं यहाँ पर लिख रहे हैं हम अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। यानी वो सिंबल जिसका वैल्यू जो हो वो पूरी तरह से फिक्स हो, वो चेंज नहीं हो। कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर, यानी एकदम स्थिर, वो बदल नहीं सकता है। जैसे हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लिया इसका, लेट से हमने लिख दिया यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, पाई लिख दिया, -5 लिख दिया, इस तरह से बहुत सारा। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2, 3, पाई या -5 ये वो वैल्यूज़ हैं जो कभी भी नहीं बदलते। यानी जहाँ 2 है वो उसका जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। 2 कभी भी 3 नहीं हो सकता, 3 कभी भी 2 नहीं हो सकता। पाई का जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो बदलेगा नहीं। -5 जो है हमेशा -5 है। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, वो सिंबल जिनका न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है। दूसरा नंबर जो हमारा आता है वो किसका आता है, वो आता है आपका वेरिएबल का। ठीक है, वो क्या आता है, वेरिएबल का। इसका डेफिनेशन क्या होता है, अ सिंबल विच में असाइंड different numerical values is called what, variables। ठीक है, वेरिएबल का हमने क्या डेफिनेशन लिखा, अ सिंबल विच में असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल्स। यानी वो सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो हो वो डिफरेंट टाइप्स का हो, यानी एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होता रहे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं वेरिएबल। क्या मतलब हुआ इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं और बहुत अच्छे से कुछ छोटी छोटी एग्जाम्पल्स लेकर इसको समझते हैं। मेन जो है कांस्टेंट और वेरिएबल, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया, लेट से हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया
लेट्स से 2x, ठीक है। तो 2x जो है, इसमें 2 जो है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, इसका वैल्यू जो होगा वो चेंज नहीं होगा। ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, ऊपर हमने इसके बारे में जान लिया। x जो होगा वो क्या होगा, यही कहलाएगा आपको वेरिएबल, ठीक है। तो वेरिएबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपको a b c d यहाँ से x y z तक हो सकते हैं, यानी इसमें कोई भी आपको दिया जा सकता है। यानी लिटरली हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि वेरिएबल को जो हम डिनोट करते हैं वो क्या करते हैं, इंग्लिश के जो लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स, उससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो सकता है। तो ये जहां भी नजर आएंगे आपको, जो आपको जुड़े हों किसके साथ, कॉन्स्टेंट्स के साथ, जिनका वैल्यू जो है चेंज होता रहे, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपको वेरिएबल। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए बहुत ध्यान से देखिए, हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक ड्रॉ कर लिया, लेट्स से हमने एक यहाँ पर ड्रॉ कर लिया एक स्क्वायर, ठीक है, और इसका साइड का मेज़र हमने यहाँ पर दे दिया, लेट्स से ये कितना है, 3 मीटर है या 3 सेंटीमीटर, ये भी कितना होगा, सभी सेम होते हैं ना, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। अब हमें क्या बोला गया कि इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करिए, 3 सेंटीमीटर वाले जो साइड थे उसका क्या करिए, पेरीमीटर फाइंड करिए। तो हम जानते हैं पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू व्हाट, 4 इंटू साइड, ठीक है, 4 इंटू साइड। कुछ देर के लिए इस साइड को हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया, इस साइड को क्या लिख दिया, x लिख दिया, ठीक है। तो फाइनली p इक्वल टू क्या हुआ, 4x हुआ। अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर हमारा x का वैल्यू 3 है, बहुत ध्यान से देखिए, तो हमारा पेरीमीटर जो होगा वो कितना होगा, 4 इंटू 3 यानी 12, ठीक है। बहुत ध्यान से एक पैटर्न बनेगा यहाँ से, और यहाँ से आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। बहुत ध्यान से देखिए। चलिए, एक बार बोल दिया गया कि नहीं, ये जो साइड है वो बदल गया, ये इस बार 3 ना होकर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर पहचान लेंगे क्योंकि एक ही दिया रहता है और बाकी सब सेम होते हैं। चलिए, अगर 4 है तो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, इस बार हमारा पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, यानी साइड कितना है, 4 है। दैट मीन्स कि ये कितना हो गया, ये हो गया आपको 16, ठीक है, 16 सेंटीमीटर, ये भी 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर। फिर बोल दिया गया नहीं, x का वैल्यू 4 नहीं है, x का वैल्यू कितना है, इस बार हमारा 6 है, ठीक है, यानी साइड चेंज हो रहा है। तो देखिए ध्यान से, इस बार जो हमारा पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, 4 इंटू एक्स का वैल्यू इस बार कितना रहेगा, 6 रहेगा, यानी हो गया ये 24 सेंटीमीटर। अब बहुत ध्यान से इन तीनों पेरीमीटर में देखिए आपको क्या पैटर्न मिला, बहुत ध्यान से देखिए। ये जो है, जैसे हमने x का वैल्यू 3 रखा था तो हमारा पेरीमीटर कितना आया, 12 आया। जैसे हमने इसको बढ़ाकर 4 कर दिया x का वैल्यू, हमारा पेरीमीटर 12 से चेंज होकर क्या हो गया, 16 पे पहुंच गया, ठीक है। फिर देखते हैं, एक बार हमने क्या किया, एक बार 4 को भी नहीं रखा, एक बार इस बार रख दिया क्या, x का वैल्यू 6 रख दिया। तब देखिए क्या हुआ, हमारा जो पेरीमीटर है वो चेंज होकर 24 सेंटीमीटर हो गया। तो बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, x का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, 3 से 4 पे जा रहे हैं, तो हमारा पेरीमीटर भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी इसमें हम कह सकते हैं, ये जो 4x जो हमने लिखा था, इसमें बहुत ध्यान से देखिए, x अगर बदल रहा है यानी x चेंज हो रहा है, तो p जो है अपने आप क्या हो रहा है, वो भी चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि x और p जो है वो क्या कहलाएंगे, यहाँ पर x एंड p आर वेरिएबल्स। ये x और p क्या है, वो वेरिएबल्स हैं। चलिए, अब एक और चीज़ बच जा रही है, बहुत ध्यान से देखिए, वो क्या, वो ये 4, इसमें भी 4, यहाँ भी 4, ये तो 4 साइड था, यहाँ भी 4। इन तीनों सिचुएशन में 4 का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हुआ है। ये 4 यहाँ भी है, यानी आप साइड चाहे जितना भी रख लो, लेकिन ये 4 आपको लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, यही है आपको कांस्टेंट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, इसको एक और एग्जांपल लेकर समझा जा सकता है, उसको मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप एक चीज़ जानते हैं, सरकमफ्रेंस जानते हैं, किसका, सर्कल का, वो क्या होता है, 2 पाई r होता है। ये फॉर्मूला सबको पता है।
तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट है। बहुत ध्यान से देखिए, ये रेडियस जो है सर्कल का वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। तो जैसे रेडियस का वैल्यू चेंज होगा वैसे ही हमारा सरकमफ्रेंस चेंज होगा। लेकिन ये दो चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर 2 पाई जो कभी भी चेंज नहीं होगी, नेवर चेंज, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 का वैल्यू तो कभी बदलेगा नहीं, 2 तो हमेशा 2 रहेगा, पाई का वैल्यू भी नहीं बदलेगा। तो इसलिए यहाँ पर 2 पाई जो है वो क्या कहलाएगा, 2 पाई आपको कहलाएगा व्हाट, कांस्टेंट। क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। और सी और आर, चूंकि आर बदल रहा है तो सी बदलेगा, ये तो क्लियर है। तो सी और आर जो होगा वो क्या होगा, वो आपको वेरिएबल होगा। आई होप आपको वेरिएबल समझ में आ गए होंगे कि कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं, एक दो टॉपिक अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस और उनके टर्म्स के बारे में भी जान लेते हैं। उसके बाद हम फाइनली पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैं इतना टाइम इसलिए ले रहा हूँ, हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी बने, लेकिन आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2.1 में बहुत ज़्यादा चीज़ें को नहीं जानना है। आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन भी बनाया जा सकता था, लेकिन वो सिर्फ 2.1 के लिए होता। लेकिन पोलिनोमियल्स के बारे में जानना है, उसके जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी मेथड्स हैं, सभी चीज़ों के बारे में हम शुरू से जानेंगे। तो थोड़ी वीडियो लंबी होगी, आप उसको एडजस्ट करिएगा, लेकिन 1 मिनट भी आपको स्किप नहीं करना है, पूरे वीडियोस को देखना है। तो चलिए, मैं बात कर रहा था किस टॉपिक पे, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के बारे में। तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में बात कर ले रहे हैं। पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, देखिए बहुत ध्यान से, डेफिनेशन क्या होता है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। अ कॉम्बिनेशन, बहुत ध्यान से देखिए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, known as what? Known as algebraic expression। चलिए, हमने क्या लिखा एक बार और पढ़ लेते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज नोन एज अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, जो हमारा बेसिक ऑपरेशनल साइन होता है, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो बेसिक जो हमारा साइन है उससे जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि कॉम्बिनेशन है कांस्टेंट और वेरिएबल, और किसके साथ जुड़ा है, लेट्स से x+4। देखिए बहुत ध्यान से, ये आपको x+4 जो है वो क्या कहलाएगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपको जुड़ा हुआ है किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल। ऐसे भी बोल सकते हैं 5x, ये भी आपको, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये मल्टीप्लिकेशन के साथ जुड़ा हुआ है 5 × x। ठीक है, इसको और लिख सकते हैं हम, लेट से x-4, ये माइनस के साथ जुड़ा हुआ। तो ये क्या कहलाएगा आपको, ये कहलाता है आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अलजेब्राइक जो हमारा टर्म है उसके बारे में। देखिए ये क्या होता है, टर्म्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये टर्म्स आखिर क्या होते हैं, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, बस आप वर्बली सुनिए इसको मैं क्या बोल। जो हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है उसके कुछ टर्म्स आपको सेपरेट किए गए होते हैं, यानी सेपरेट होते हैं प्लस और माइनस के जरिए। तो वो जो होते हैं वही कहलाते हैं आपको टर्म्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये स्टेटमेंट था, आपको बहुत समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब समझ में आएगा। क्या, बहुत ध्यान से देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए हमारे पास 4x + 9 या 4x² + 9x - 6, ये क्या है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये बात समझ में आ गई। अब बोल रहा है, हम क्या बोले कि इनको, यानी कुछ टर्म्स को सेपरेट किया जाता है किसके साथ,
प्लस और माइनस के साथ। किसके साथ? प्लस और माइनस के साथ। तो जो सेपरेशन होता है यानी जो टर्म्स अलग अलग हो जाती हैं, जो हमारा ये बन गया, यही कहलाता है टर्म्स। क्या कहलाता है? ये टर्म्स कहलाता है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या क्या टर्म्स मिले। ये आपको 4x² एक टर्म्स हो गया, प्लस 9x दूसरा टर्म्स हो गया, और -6 जो है वो क्या हो गया? तीसरा टर्म हो गया। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए, 3 टर्म यहाँ पर हमने निकाल दिया। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो कितने टर्म्स का है? वो 3 टर्म्स का है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए हमने एक और एग्जांपल ले लिया, लेट्स से √2x³ प्लस 5x² माइनस 2x प्लस 8। और ध्यान से देखिए, ये भी हमारा क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। और इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में बहुत ध्यान से, ये एक टर्म है प्लस √2x³, दूसरा टर्म क्या है? ये प्लस 5x², तीसरा टर्म -2x, चौथा टर्म प्लस 8। तो ये सब क्या कहलाएंगे? यही कहलाएंगे आपको टर्म्स। क्या कहलाएंगे? टर्म्स। तो इसमें कुल मिलाकर कितने टर्म्स हुए? 1 2 3 4। इसमें कितने? 4 टर्म्स। इसमें कितने थे? इसमें थे आपको 3 टर्म्स थे। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। आई होप अब आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब फाइनली हम अपने जो टॉपिक है उसके तरफ बढ़ते हैं, पोलिनोमियल्स। व्हाट इज पोलिनोमियल्स, उसके बारे में बात करते हैं। तो पोलिनोमियल्स का पहले डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इसको और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने क्या लिखा, देखिए बहुत ध्यान से डेफिनेशन देखिए कि पोलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन होता है कि एन, बहुत ध्यान से, एन algebraic expression is called polynomial if all the variables are natural number. ठीक है, हमने क्या लिखा कि एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पोलिनोमियल इफ एक्सपोनेंट और पावर ऑफ ऑल द वेरिएबल्स आर नेचुरल नंबर। बहुत ध्यान से देखिए, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ कि वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, मैं बार बार बोल रहा हूं कि पोलिनोमियल भी क्या है? एक प्रकार का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। तो वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कहलाता है अगर उसके सभी वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स है पोलिनोमियल में, उसके जो पावर होते हैं, यानी वेरिएबल्स के जो पावर होंगे वो कैसे होने चाहिए? वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे पोलिनोमियल। ठीक है, पूरा नहीं समझ आया होगा, अभी जब एग्जांपल्स जब करेंगे तो देखिए समझ में आएगा। क्या बोल रहा है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 4x³ प्लस 5x² माइनस 2x प्लस 4। बहुत ध्यान से देखिए, ये हमने एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिया। तो इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल्स है, बहुत ध्यान से देखिए, x वेरिएबल है, यहाँ पर भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है, तो इनका जो पावर यानी एक्सपोनेंट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए आपको नेचुरल नंबर, यानी जो भी पावर्स होंगे वो होने चाहिए नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर के अलावा कोई और है, कोई और नंबर है, तो फिर वो पोलिनोमियल नहीं होगा। वो तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हो जाएगा, लेकिन वो पोलिनोमियल नहीं होगा। तो पोलिनोमियल होने के लिए शर्त आपको याद हो गया कि जो वेरिएबल्स होंगे उनके जो पावर होंगे वो क्या होने चाहिए? वो नेचुरल नंबर होने चाहिए। बहुत ध्यान से देखिए, ये हमने लिखा पोलिनोमियल। तो 3, इसका पावर 2, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1, और इसका पावर भी बहुत ध्यान से देखिए 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 × x पर पावर 0। x पर पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है ना। तो फिर ये इसको हम लोग चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए, तो ये सभी जो नंबर्स थे वो क्या थे? वो आपको नेचुरल नंबर थे। तो ये क्या कहलाएंगे? आपको पोलिनोमियल्स कहलाएंगे। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया √2x² प्लस 6x माइनस 9। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप ये √2 देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमें कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं है। हमें कांस्टेंट टर्म से कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है? हमें सिर्फ वेरिएबल से मतलब है। वेरिएबल इसका क्या है? x² है, इसका x है। ठीक है, और देखिए x² यानी
2 जो है नेचुरल नंबर है, यहाँ कुछ नहीं, दैट मीन्स कि 1 वो भी नेचुरल नंबर है। ये √2 कुछ भी हो, यानी कांस्टेंट कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब होने चाहिए, हमें वेरिएबल के पावर से मतलब होनी चाहिए, और वो कैसे होंगे, वो नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए आप खुद से चेक करिए, जैसे मान लिए हमने एक नंबर लिया x पर पावर 1/5 प्लस x² प्लस 3x प्लस 4। बहुत ध्यान से देखिए, क्या ये पोलिनोमियल है या नहीं है, बहुत ध्यान से। x का पावर 1/5 है, क्या 1/5 नेचुरल नंबर है, नहीं है, 1/5 फ्रैक्शन है, और ये 1/5 जैसे ही फ्रैक्शन हुआ वैसे ही ये क्या हो गया, ये पोलिनोमियल नहीं हुआ। अब पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए आप पोलिनोमियल को अगर x वेरिएबल है तो px लिख सकते हैं, अगर y वेरिएबल है तो p ऑफ y लिख सकते हैं। इसको पढ़ते कैसे, पोलिनोमियल ऑफ x, पोलिनोमियल ऑफ y, जो भी आपका वेरिएबल है उसको इसमें लिखेंगे, और पोलिनोमियल का साइन ये होता है, यानी p ऑफ x, p ऑफ y, p ऑफ z, जो भी आपका वेरिएबल है उससे आपको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि आखिर पोलिनोमियल जो है इसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, यानी इसको कैसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इस बार हम पढ़ने वाले हैं क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। बहुत ध्यान, तो स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ लेते हैं पोलिनोमियल का। क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। अभी तक लगभग सभी जो भी नंबर्स हमने पढ़ा है सभी का कोशिश किया है कि सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको जानने की। तो ये भी देख लेते हैं कि आखिर पोलिनोमियल जो है ये भी एक प्रकार का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसका क्या जो है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है उसको भी देख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली क्या होगा, देखिए पोलिनोमियल का, तो इसमें जो भी हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखेंगे उनका जो टर्म्स होगा और टर्म के जो वेरिएबल्स होंगे और उनके जो पावर होंगे, बहुत ध्यान से सुनिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के जो टर्म्स होंगे और जो टर्म्स के जो आपको पावर होंगे वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाना चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लिया हमने यहाँ पर लिख दिया -x³ प्लस 5x पर पावर 4 माइनस x प्लस 4x² माइनस 5। बहुत ध्यान से देखिए, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्यों, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो वेरिएबल्स के पावर है उन्हें या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि या तो इन्हें ऐसे लिखिए 5x पर पावर 4 माइनस x³ प्लस 4x² माइनस x माइनस 5। देखिए क्या मैंने लिखा है यहाँ पर, पहले 4 पावर 4 लिखा, उसके बाद 3, उसके बाद पावर 2, उसके बाद 1। ठीक है, ऐसे करके ये कौन सा ऑर्डर हुआ, ये आपको डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ा से छोटा की तरफ। या फिर अगर चाहते तो इसको हम लोग उल्टा भी लिख सकते थे, -5 पहले लिखते माइनस x, या फिर प्लस 4x² फिर माइनस x³ प्लस 5x पर पावर 4। ये भी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग कुछ इसके बेसिक पोलिनोमियल्स के बारे में कि कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं और कांस्टेंट टर्म के बाद कोफिशिएंट क्या होते हैं, इसके बारे में। तो मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, देखिए सबसे पहले कोफिशिएंट के बारे में जान लेते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। बहुत ध्यान से देखिए, कोफिशिएंट के बारे में हम जानते हैं, पहले भी हमने कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा है, लेकिन इसमें क्या होता है बहुत देखिए, बहुत ध्यान से। ईच टर्म ऑफ, बहुत ध्यान से, ईच टर्म ऑफ पोलिनोमियल, ईच टर्म ऑफ पोलिनोमियल हैज़ कोफिशिएंट, यानी पोलिनोमियल के जितने भी टर्म होते हैं सभी में कोफिशिएंट होते हैं। मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, जैसे सभी टर्म, यानी पोलिनोमियल तो ये भी है, ठीक है, तो क्या इनके सभी टर्म में कोफिशिएंट है? जी हाँ, सभी टर्म में कोफिशिएंट होते हैं। कैसे, बहुत ध्यान से देखिए, ये -x³ है, इसका क्या कोफिशिएंट हो सकता है? बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी इसका कोफिशिएंट 1। तो ऐसा नहीं है कि -x³ का कोफिशिएंट 1 होगा, 1 का कोफिशिएंट भी -x³ होगा। ठीक है, तो इसका ये और इसका ये। उसी तरह x पर पावर 4, इसका कोफिशिएंट क्या है, 5 है। ठीक है, इसी तरह x का कोफिशिएंट क्या है, बहुत ध्यान से, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी x का कोफिशिएंट 1 है।
ठीक है। उसी तरह 4x², तो x² का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। अब बहुत ध्यान से देखिए, ये -5 ये क्या है, ये क्या है, ये एक स्पेशल टाइप का टर्म है, ठीक है, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अभी फिलहाल हम इसके कोफिशिएंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पूछा जा सकता है कि x⁻0 का कोफिशिएंट क्या है। हम जानते हैं x⁻0 जो है वो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसके साथ ये इंक्लूड हो सकता है, यानी -5 को हम चाहें तो लिख सकते हैं -5x⁻0। क्यों? क्योंकि x⁻0 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो x⁻0 का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, वो होगा -5। तो आई होप आपको कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट क्या होते हैं, ठीक है। हमने पोलिनोमियल के कोफिशिएंट के बारे में जान लिया। अब एक और चीज़ जान लेते हैं, वो क्या है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल यानी पोलिनोमियल के डिग्री क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, बहुत ध्यान से देखिए। बेसिकली डिग्री क्या होता है, डिग्री का मतलब तो आपको पता है, ये किसको बोलते हैं, ये पावर को बोलते हैं, ठीक है। जैसे x⁻³ तो ये कहलाएगा आपको डिग्री, मतलब पावर के मीनिंग में आता है। लेकिन डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल के डिग्री क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिए, हमारे पास जो पोलिनोमियल्स होते हैं, हमारे पास जो पोलिनोमियल होते हैं, उनके जो वेरिएबल के हाईएस्ट पावर होते हैं वही उस पोलिनोमियल के डिग्री कहलाते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो पोलिनोमियल होगा उसके जो वेरिएबल्स होंगे उनका जो हाईएस्ट पावर होगा वही उस पोलिनोमियल के डिग्री कहलाएंगे, ठीक है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इस पोलिनोमियल के बारे में बात कर रहा हूँ। वैसे ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, दैट्स इसके 5x⁻4 -x³ फिर +4x² -x−5, ठीक है। ये एक पोलिनोमियल है, इसका डिग्री फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बोला कि ये जो पोलिनोमियल होगा उसके वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर होगा, ठीक है, यानी x⁻4 x⁻3 x⁻2 x⁻1, तो इनमें जो हाईएस्ट पावर, देखिए ध्यान से, क्या है हाईएस्ट पावर, 4 है। तो इस पूरे पोलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपको 4। यानी किस डिग्री का ये पोलिनोमियल है, 4 डिग्री का पोलिनोमियल है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लिया हमने यहाँ पर ले लिया 4x³ + 5x² + 7x + 3। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या है, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पे क्या है, 3 है। तो ये 3 क्या हो जाएगा, यही आपको कहलाएगा डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। तो आप अब आसानी से पहचान सकते हैं, कितना भी बड़ा आपके पास पोलिनोमियल क्यों ना है, उसमें क्यों ना हो, उसमें आप ये आसानी से बता सकते हैं कि उस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं। नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये पोलिनोमियल किस टाइप का है। ये एक स्पेशल टाइप पोलिनोमियल है जिसके बारे में अभी हम जानेंगे। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, नॉन जीरो टर्म, और वो क्या हो, कांस्टेंट हो। क्या बोल रहा है कि आपके पास एक टर्म होने चाहिए और वो नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। और वो कैसा टर्म, कांस्टेंट होना चाहिए। सिंपल सा कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लिया हमने यहाँ पर 5 ले लिया, तो 5 जो है नॉन जीरो नंबर है, यानी जीरो नहीं है, और ये आपको कहलाएगा कांस्टेंट पोलिनोमियल। लेट से हमने -9 ले लिया, ये भी क्या है, ये भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है। लेट से हमने 15 ले लिया, ये भी क्या है, ये भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है। इनफैक्ट एवरी नॉन जीरो, एवरी, ध्यान दीजिए, एवरी नॉन जीरो रियल नंबर इज व्हाट, कांस्टेंट पोलिनोमियल। यानी जितना भी रियल नंबर है जीरो को छोड़ के, वो क्या है, वो आपको कांस्टेंट पोलिनोमियल है, स्पेशल टाइप। तो जितना भी सिंगल नंबर्स है वो सब क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल हो सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि क्या इसके, ये तो आपने पोलिनोमियल लिख दिया और आपने बताया था कि पोलिनोमियल जो होते हैं उनका डिग्री भी होता है, तो इसका डिग्री कितना होगा पता नहीं है। और वो भी डिग्री, आपको डिग्री बताया गया था कि वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर जो होगा वो डिग्री होता है। तो बहुत ध्यान से देखिए
क्या हम 5 को, बहुत ध्यान से, क्या 5 को हम इस टर्म में लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स पर पावर 0? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि x पर पावर 0 जो होता है वो क्या होता है 1 होता है। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 1, ये 5 का 5 ही रहेगा। ठीक है, तो अब आप बताइए कि इसका डिग्री कितना होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा। बहुत ध्यान से देखिए, क्या होगा 0 होता है, क्या होता है 0 होता है। तो आपको एक बात क्लियर हो गया यहाँ पर कि डिग्री जो होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल का वो क्या होता है 0 होता है। ठीक है, चलिए एक और तरह का हम लोग एक और पोलिनोमियल जान लेते हैं, उसके बाद हम फाइनली इसको पूरी तरह से जो है पार्ट वाइज करके इसका जो है इसको डिस्क्राइब करेंगे कि पोलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं, किन किन बेसिस पे इनके टाइप्स को बांटा गया है। फिलहाल ये स्पेशल टाइप्स पोलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे हैं। एक कांस्टेंट पोलिनोमियल हमने पढ़ लिया, एक और पढ़ लेते हैं, वो क्या था लेट से उसको हम लोग क्या जानते हैं, जीरो पोलिनोमियल के बारे में। चलिए जीरो पोलिनोमियल, बहुत ध्यान से, तो वो टर्म जिसमें जीरो हो, वो टर्म जिसमें जीरो हो, यानी वैसा पोलिनोमियल जो जीरो हो, सिंपल जीरो हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। यानी जीरो नंबर हो उसे ही हम लोग क्या बोल देंगे जीरो पोलिनोमियल है। ठीक है, और इसका जो डिग्री है वो आपको नोट डिफाइंड है, इसका डिग्री जो है वो क्या है नोट डिफाइंड है, यानी कोई डिफिनेशन नहीं है। अब ये हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे इसके बारे में, क्योंकि जब फर्दर आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे, आगे क्लासेस में जब पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा कि ये आखिर नॉट डिफाइंड क्यों है, जीरो पोलिनोमियल जीरो कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में। अभी सिर्फ आपको इतना जानना है कि जीरो पोलिनोमियल जीरो को बोलते हैं और इसका जो डिग्री होता है वो नॉट डिफाइंड होता है। अब फाइनली हम आते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल से कितने टाइप्स होते हैं और किन किन बेसिस पे इनके टाइप्स को बांटा गया है। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स की बात कर लेते हैं। बेसिकली इसको दो बेस पे बांटा गया, यानी 2 बेसिस पे इसको बांटा गया है। सबसे पहला जो है वो टर्म के बेस पे बांटा गया है, बहुत ध्यान से देखिए, टर्म्स के बेस पे बांटा गया है। दूसरा जो है वो आपको डिग्री के बेस पे बांटा गया है। ठीक है, यानी 2 टाइप्स है, 2 बेस है इसका, टर्म्स के बेस पे और डिग्री के बेस पे। तो टर्म्स के बेस पे हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, जब हमने अलजेब्रा की शुरुआत की थी क्लास 6, 7, 8 में, सब में पढ़ा हुआ है कि टर्म्स के बेस पे जो सबसे पहला होता है वो क्या होता है मोनोमियल। क्या होता है मोनोमियल, और आप मोनो का मतलब जानते हैं, मोनो मीन्स क्या होता है 1, यानी वैसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे मोनोमियल बोलेंगे, यानी द पोलिनोमियल विच कंटेनिंग ओनली 1 टर्म्स इज कॉल्ड मोनोमियल। ठीक है, चलिए वैसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो उसे मोनोमियल बोलेंगे। हमने ले लिया 5x, सिर्फ एक टर्म है। ठीक है, लेट से हमने -6y, ये क्या है एक टर्म है। लेट से अनदर √2x², ये भी क्या है सिर्फ एक ही टर्म है। इनफैक्ट ये से भी लिख सकते हैं 5xyz, ये भी क्या है एक ही टर्म है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको हम सेपरेट नहीं किया गया है प्लस माइनस। अगर हम प्लस माइनस से सेपरेट कर देंगे तो ये आपको बहुत सारा 3-4 टर्म हो सकता है, लेकिन ये सिंगल है सिर्फ, तो इसे क्या बोलेंगे मोनोमियल बोलेंगे। दूसरा के बारे में बात करते हैं, बाइनोमियल। दूसरा क्या होता है बाइनोमियल। देखिए सब में नेम से ही जो है स्पष्ट है, बाई का मतलब क्या होता है, बाई मीन्स 2। ठीक है, वैसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें क्या हो, जिसमें आपको 2 टर्म, जिसमें सिर्फ 2 टर्म हो, लेट से उसे हम लोग बाइनोमियल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 5x + 2, 2 टर्म है इसमें। ठीक है, 2y + 5, इसमें भी 2 टर्म है। तो इस तरह के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे बाइनोमियल। तीसरा जो है लेट से ट्राइनोमियल। देखिए नाम में ही मिला हुआ है, इसको हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ट्राई का मतलब क्या होता है 3 होता है। ठीक है, द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन विच इज कॉन्टेनिंग 3 टर्म्स इज कॉल्ड व्हाट ट्राइनोमियल। 3x² + 5x + 6, ये क्या होगा, ये आपको हो जाएगा ट्राइनोमियल। ठीक है, उसके बाद आता है क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, जिसमें 4 टर्म हो उसे क्या बोलेंगे क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, चलिए तो ये तो आपको किस पे टर्म्स के बेस पे दे दिया गया।
टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, जिसे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, तो इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हमने नहीं की। डिग्री के बेस पे देखते हैं, तो डिग्री के बेस पे जो सबसे पहला जो पोलिनोमियल है वो क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिए, वो होता है सबसे पहला जो है लीनियर पोलिनोमियल। बहुत ध्यान से, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर का मतलब क्या होता है, वन। लीनियर का मतलब वन, यानी वो पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर जो हो वेरिएबल का वो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया 4x + 6, तो बहुत ध्यान से देखिए x का जो पावर है वो क्या है, मैक्सिमम 1 है, 1 से ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि हम ये लिख दिए 2x² + 5x + 7 और बोल दिए कि क्या है, ये लीनियर है। नहीं, ये लीनियर नहीं है, क्योंकि इसका जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 हो गया, तो दिस इज नॉट अ लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, इसके जब हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो है। ठीक है, तो ये आपको लीनियर पोलिनोमियल नहीं है। एक और बात, लीनियर पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके बारे में भी हम लोग जान जाते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax + b। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है जहाँ वेयर a एंड b जो होंगे वो क्या होंगे, वो आपको रियल नंबर्स होंगे, रियल नंबर्स, एंड एट द सेम टाइम a जो होगा वो 0 नहीं हो सकता। ये आपको पता होना चाहिए कि a और b रियल नंबर्स होंगे, x तो आपको वेरिएबल है, और a 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फिर ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे को क्या कर देगा, 0 कर देगा। चलिए दूसरा जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। चलिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, वो पोलिनोमियल जिसका वेरिएबल, जो हाईएस्ट वेरिएबल का जो पावर हो वो कितना हो सकता है, मैक्सिमम 2 हो सकता है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमने क्या बोला कि जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, 4x² - 5x + 6। ये जो पोलिनोमियल है इसमें जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उससे ना ही कम ना ही ज़्यादा, तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाएगा। इसका एग्जांपल हम लोग, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिए, ax² + bx + c, वेयर a b एंड c जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, और एट द सेम टाइम a जो होगा वो 0 नहीं हो सकता है। अगर a 0 हो गया तो ये पूरा 0 कर देगा। अब जब पूरा 0 हो जाएगा तो क्या होगा, bx + c, और bx + c तो क्या होता है, मतलब ax + b तो लीनियर हो जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा, इसलिए a जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। तीसरे में देख लेते हैं, जो तीसरा टाइप है वो क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। चलिए, नाम से ये स्पष्ट है, वैसा पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर वेरिएबल्स का कितना हो, 3 हो, क्यूब 3। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 4x3, लेट्स से 4x3 - 5x² + 6x + 7। बहुत ध्यान से देखिए, ये जो हमारा पोलिनोमियल है इसके जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है वो कितना है, वो 3 है, तो ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल कहलाएगा। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है देख लीजिए, ये हम लिख सकते हैं ax3 + bx² + cx + d। ठीक है, वेयर a b c एंड d आर व्हाट, रियल नंबर्स। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम a डजंट इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 हो गया तो फिर ये क्यूब खत्म हो जाएगा, तो ये स्क्वायर वाले आ जाएगा, और स्क्वायर वाला क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है। चलिए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। सिर्फ एक बाकी है, वो क्या है, वो आपको मैं बता रहा हूँ, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका हाईएस्ट पावर जो है वो 4 होने चाहिए। क्या होने चाहिए, ये 4th नंबर है, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाईएस्ट पावर जो होना चाहिए वो 4 होना चाहिए। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक 4, 5x पर पावर 4, 3x पर पावर क्यूब - 6x² + 5x - 4। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर हो क्या है, 4 है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है हम क्या लिखेंगे, ax पर पावर 4 + bx पर पावर क्यूब + cx² + dx + dx के बाद क्या होगा, e। ठीक है, वेयर a
B, C, D and E are what? Real numbers. ठीक है, and at the same time A doesn't equal to 0. ठीक है, ये जो था वो आपको डिग्री पे बेस्ड था पोलिनोमियल के टाइप्स। आई होप आपको ये पूरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 2.1 है उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इनफैक्ट अब दुनिया के किसी भी बुक से जो आपके सिलेबस में है उसके हिसाब से अगर पोलिनोमियल्स के क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि, और इसको शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करें, अपने जो क्लासमेट हैं उनके साथ करें ताकि उनका जो पोलिनोमियल्स है वो बहुत आसानी से उनको समझ में आए।